मॉस्को के ओसोव में यूक्रेन का एक और ड्रोन ध्वस्त हुआ है। डिफेंस सिस्टम से ड्रोन को मारा गया है। धमाके के बाद धड़ाम से गिरा यूक्रेनी ड्रोन। जमीन पर गिरने के बाद धुआं धुआं हो गया यह ड्रोन। तस्वीरें देखिए। एक और बड़ी खबर ड्रोन हमलों के बीच मॉस्को में हाई अलर्ट घोषित हो गया है। मॉस्को में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मॉस्को में रूसी फोर्स का प्लान टाइफून तेज कर दिया गया है। मॉस्को में सुरक्षा कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मॉस्को में रूसी फोर्स का मूवमेंट तेज हो गया है। तो देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष पर। ऑपरेशन तेज कर दिया गया है क्योंकि ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई है। राजधानी मॉस्को को निशाना बनाने की गई है कोशिश यूक्रेन की तरफ से। आइए मॉस्को पर हुए हमले की डिटेल अब हम आपके सामने रख देते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि किस तरह का ये अटैक था। रूस की राजधानी पर 4 से 10 ड्रोन अटैक किए गए, यानी आप कह सकते हैं ज़ेलेंस्की की ड्रोन सेना का निशाना मॉस्को है। यह सबसे नया वीडियो हमारे पास आया है जिसमें ड्रोन ध्वस्त होता हुआ सीधे तौर पर देख सकते हैं आप। इसको आग के गोले में बदलते हुए आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। और एक नहीं, कई ड्रोन से अटैक करने की गई है कोशिश। ड्रोन जो अटैक हुआ है उससे कई बिल्डिंग्स को भारी नुकसान हुआ है, ये जानकारी भी मिल रही है। ड्रोन अटैक में कई इमारतें जो हैं वो तबाह हुई हैं, ये जानकारी भी सामने आ रही है। और देखिए, शहर की सभी इमरजेंसी सेवाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बुरी तरह क्षतिग्रस्त 2 इमारतों को खाली कराया गया है। यानी बहुत हद तक ड्रोन हमले में यूक्रेन कामयाब रहा है, इसे आप ऐसे देख सकते हैं। ड्रोन हमले में हताहतों की संख्या का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। कितने लोग घायल हुए हैं, क्या किसी की जान भी गई है क्या, ये इंफॉर्मेशन आना अभी बाकी है। लेकिन ये बहुत बड़ा हमला है जिसमें राजधानी मॉस्को को बनाया गया है निशाना यूक्रेनियन ड्रोन्स के जरिए। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। एयर कॉमोडोर एसपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और मनीष झा हमारे सहयोगी जो लगातार वॉर जोन पर नजर बनाए हुए हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे थोड़ी देर में। लेकिन एसपी सिंह साहब, पहला सवाल आपसे, क्योंकि ये ड्रोन अटैक है, इसे इस युद्ध की कितनी बड़ी घटना आप मानते हैं? जिस बात का सबसे ज्यादा खतरा था व्लादिमीर पुतिन को, ये तो वो हो गया। एसपी सिंह साहब, अपना माइक अनम्यूट कर लें प्लीज। जी बोलिए। एब्सोल्युटली राइट। जो अभी ड्रोन्स हैं, ये इन्होंने पूरी वॉरफेयर का सिस्टम चेंज कर दिया है। ड्रोन जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन गया है जिससे आप कहीं भी कितनी भी दूर मार कर सकते हैं बिना किसी को क्षति पहुंचाए। अपनी फौज को आप दूसरे की फौज को हमला करके उनके एसेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब देखिए, जो ड्रोन है, ये जो ड्रोन अटैक दिखा रहे हैं, इसका साइज जो देख रहे हैं, ये मल्टीपल सिस्टम ड्रोन हैं। इनमें क्या है, नॉर्मली जो ड्रोन होते हैं ये बड़े लॉन्ग डिस्टेंस से आते हैं। आप ये समझिए कि ये ड्रोन अगर यूक्रेन के वहां से लॉन्च किए गए हैं तो यूक्रेन मॉस्को से कम जो बॉर्डर है 450 किलोमीटर दूर है। तो ऐसा ड्रोन होना चाहिए, साइज जो इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके वहां पर आए। और अगर पूरे रास्ते में आया है तो पूरे रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा था, जबकि एयर डिफेंस सिस्टम उनका स्ट्रॉन्गेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम जो हमारे पास भी है। या तो ये सिस्टम जो है अगर वहां से लॉन्च किया तो उसका बनता है कि इसको इंटरसेप्ट किया जाना चाहिए था। अन्यथा मेरा ये मानना है कि या तो ये कोई इनके रशिया के अंदर यूक्रेन के कुछ ऐसे लोग हैं जो वहां पर पास में बैठ के पास के एरिया से ड्रोन लॉन्च करके इसको अटैक कर रहे हैं। क्योंकि इतने लंबे डिस्टेंस में ट्रेवल करके अगर ड्रोन आ रहा है तो उसको इंटरसेप्ट किया जाना बड़ा पॉसिबल है। और ये ड्रोन जो है, नॉर्मली ड्रोन जो यूज किए जाते हैं वो माइक्रो मिनी ड्रोन होते हैं, इतनी डैमेज नहीं कर सकते। इसके लिए जो मीडियम लार्ज ड्रोन होते हैं या हेल मेल कैटेगरी के। ठीक है सर, और विस्तार से समझेंगे कि इस ड्रोन अटैक के पीछे क्या यूक्रेनी है या फिर कुछ और देशों का हाथ है।